नमस्कार कक्षाओं के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं, कक्षा 9 गणित का पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो क्या होता है ये पाठ, भैया बताओ तो सही, इसका यूज कहां पे होता है? तो आपने सुना होगा जीपीएस, हाँ, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। और आपने मिसाइलों को सुना होगा कि वो क्या करती है, कोई भी मिसाइल हवा में ही है उससे वहीं पे वो उसको उड़ा देती हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होगा जिनके आधार पे काम किए जाते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट को या उस वस्तु को टारगेट किया जाता है कि वो वहां पे है। हवा में कोई चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे पता चलता है दूसरे मशीन को कि यहाँ पे है? तो इसके लिए गणित का यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि ये बताती है कि आप किसी भी बिंदु को, किसी भी लोकेशन को, चाहे वो प्लेन पे है या कोई हवा में है, उसका अलग अलग एक कोड होता है मैथ के रूप में। ठीक है, अगर आप वो कोड सही बताते हो तो दूसरा बंदा उस लोकेशन को भी जान जाएगा। और यही चीज यूज होती है आपकी ये जीपीएस में और ये लोकेशन ट्रैकिंग वाले सिस्टम में, मिसाइलों में। जो कोई भी मिसाइल हवा में आ रही है वहीं पे उसे फोड़ देती है, डिस्पोज कर देती है, क्या बोलेंगे, डिस्पोज, उड़ा देती है। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रिंसिपल यूज होता है। तो हम इस पार्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, 3 आपकी प्रश्नावली है मेन, जो कि 3 वीडियो में भी आएंगी, 3 वीडियो में कवर कर देंगे। पहली प्रश्नावली में हम 3.1 है भूमिका पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, क्या बेसिक चीजें क्या क्या है इसकी। उसके बाद दूसरी प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे 3.2 में कार्तीय तल क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या चीज है। और तीसरी प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए गए हों। मान लो कोई आपको निर्देशांक दिया होगा, मतलब मैथ के रूप में उसका एड्रेस दिया गया होगा, पता दिया गया होगा, और आपको बताना होगा कि ये बिंदु है कहां पे। बात क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो लेक्चर को। आज का ये आपका पहला वीडियो प्रश्नावली 3.1 के लिए। प्रश्नावली 3.1 के लिए हम सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अंग्रेजी में कहते हैं। इसका बस इतना सा मतलब समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु का पता बताता है ये। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बताता है? किसी भी वस्तु, जगह, जो भी कहो, वस्तु का पता बताता है, वो भी बिल्कुल सही। वैसे मान लो हम किसी से कहीं पे जा रहे हैं, पता पूछते हैं इंसान से, तो वो क्या कर देता है, कभी कभी मजे लेता है और गलत पता बता देता है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं। पर जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये क्या है, बिल्कुल सही सटीक पता बताता है। तो देखो कैसे, मान लो आप अपने दोस्त के साथ कहीं पार्क में बैठे हो, आपके साथ 2 फ्रेंड हैं, आप मान लो यहाँ पे हो कहीं, आपके साथ 2 फ्रेंड और हैं, वो भी बैठे हुए हैं आपके साथ ही 5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, 5-5 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। आपका तीसरा या कहीं दूर है दोस्त, एक फोन करता है और आपसे पूछता है कि आप कहां पे हो, और आपके दोनों दोस्त और कहां पे हैं। तो आप बोलते हो कि 5 मीटर की दूरी पे बैठा है और वो दूसरा वाला भी 5 मीटर की दूरी पे बैठा है। तो क्या जो बंदा फोन पे पूछ रहा है उसे सही से पता चल गया कहां पे 5 मीटर की दूरी पे? हो सकता है कि 5 मीटर की दूरी पे कोई एक इधर हो, कोई दूसरा दोस्त इधर हो, और ये भी हो सकता है या फिर दूसरा दोस्त इधर हो, इधर के बजाय, या फिर ये दोस्त इधर ना हो के इधर हो। तो मतलब जो आपने बताया डाटा कि 5 मीटर की दूरी पे बैठे हैं दोनों, वो आपके जो फोन पे बात कर रहा है उस दोस्त को सही से पता नहीं चला किस जगह पे है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चला। पर अगर इसे मैं मैथ के रूप में बताऊं, गणित के रूप में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में, तो उस दोस्त को बिल्कुल सही से पता चल जाएगा। मान लो कि आपका एक दोस्त इधर बैठा है, एक दोस्त इधर बैठा है, तो आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, तो संख्या रेखा को आप यहां पे लाके ऐसे रखो। ठीक है, बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, शीर्ष बिंदु या मूल बिंदु, जो भी कहो। यहाँ पे 0 होता है संख्या रेखा पर, इधर क्या होता है 1 2 3 4 5,
और इधर भी क्या, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और माइनस का 5। ठीक है, तो अब अगर आप फोन पे बताते हो कि मेरा एक दोस्त 5 मीटर की दूरी पे बैठा है, एक दोस्त -5 मीटर की दूरी पे बैठा है, तो आपके जो फोन पे दोस्त बात कर रहा है उसे बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि दोनों दोस्त क्या हैं, बिल्कुल अपोजिट बैठे हैं। ये दोस्त से आप बात कर रहे हो और ये दोनों दोस्त बिल्कुल इसके एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं 5-5 मीटर की दूरी पे। एक इधर बैठा है तो एक इधर बैठा है। बात क्लियर हुई? आप उसे बस इतना बताओगे 5 मीटर दूरी, -5 मीटर दूरी, तो बिल्कुल उसके सही से पता चल जाएगा कैसे कैसे बैठे हैं, किस लोकेशन पे बैठे हैं। जहां भी बैठे हैं ऐसे ही बैठे होंगे। बात समझ पा रहे हो? ओके, एक उदाहरण और लेता हूं मैं। अब यहीं पे देखो, समझो। मान लो कोई दोस्त आपका इधर बैठा है, एक और है, तीसरा दोस्त यहाँ पे कहीं बैठा है। इसकी अगर वो फोन वाला दोस्त लोकेशन पूछता है तो आप क्या बताओगे? तो भैया आपने ये लाइन बता दी, हमने इधर तो बता दिया, पर इधर कौन सी लाइन है? ठीक है, तो इसे कैसे बताओगे? अगर 3 मीटर की दूरी पे बैठा बताते हो तो ये तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इन दोस्त को यहाँ पे मानो, ठीक है, इस लाइन पे, तो इस लाइन पे तो ये है नहीं कि बता दे कि 3 मीटर पे है, ये तो इधर है, ये तो इसी लाइन पे आपने बोला था सीधे में थे तो बता दी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक और संख्या रेखा लेनी पड़ेगी और कुछ इसको इस तरीके से रखनी पड़ेगी। ये ऑरिजिन यहां से जा रही है, ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, ये 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा। ठीक है, इधर -1, -2, -3 और ऐसे आगे चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी लोकेशन आप बताओ कि ये कहां पे है, इसका पता। तो इसका पता बताने के लिए सबसे पहले आप इस वाले लाइन का पता बताते हो जो ऐसे पड़ी होगी। ठीक है, तो अभी इसको मैं आगे और अच्छे से क्लियर करूंगा, अभी आप पढ़ी समझ लो। इस वाले लाइन का सबसे पहले पता बताओगे तो इस लाइन से अगर आप देखो तो ये वाला बिंदु कहां पे आ रहा है, हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 पे ही आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये वैसे नहीं आ रहा था, पर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, 3 पे आ रहा है। और इधर से अगर हम देखें तो इसे मान लेते हैं कि ये 5 पे आ रहा है, तो आप इसका पता बता दोगे कि 3,5 पे है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता है। कोई बंदा अगर मैथ के इस ज्योमेट्री को समझता है, कोई भी सिस्टम या बंदा, तो वो यहीं पे आएगा। और यही चीजें यूज होती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर। किसी भी लोकेशन को या जीपीएस कोई भी चीज आती होती हवा में होती है तब भी वो बताता रहता है ये यहाँ पे आई। तो स्पेस में भी ऐसे हर एक बिंदु का अलग अलग नाम दिया गया, एड्रेस बनाया गया है मैथ के रूप में। तो उन्हीं पे आती है, तो सिस्टम को, आपके सिस्टम को पता चलता रहता है कि इस लोकेशन पे आया, इस लोकेशन पे आया, इस लोकेशन पे आया। बात समझ पा रहे हो? ओके, तो प्रश्नावली 3.1 में इसी कंसेप्ट के ऊपर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कि आप क्या है, टेबल लैंप पे पढ़ रहे हैं और कोई थर्ड बंदा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने टेबल लैंप की स्थिति बताइए कि आपने कहां पे रख रखा है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? अरे क्या करेंगे, क्या टेबल लैंप की लोकेशन बता देंगे हम उसे। कैसे? तो हम सबसे पहले आपको बना के दिखाते हैं एक टेबल लैंप। मान लेना भाई, इतनी अच्छी तो ड्राइंग है नहीं, बट मान तो सकते ही हो। मान लेना कि ये आपकी टेबल है, ठीक है, उधर वाले पे छोड़ो, वो वाला दिखेगा नहीं ना। ये टेबल है और आपका मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, हाँ, इस कॉर्नर से आप मेजर कर रहे हो और लैंप आपका यहाँ पे रखा है। यहाँ से ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसकी लोकेशन बतानी है, तो आप क्या करो, एक संख्या रेखा तो इधर रखो, एक संख्या रेखा अगर मैं इधर से रखूं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर वाली हो गई। और अगर मैं दूसरी संख्या रेखा को रखूं तो इधर होगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री कोण होगा। टेबल होते चौकोर होगी, मैंने टेढ़ा बनाया क्योंकि मैं इमेज ऐसे समझाया। तो मान लो कि इधर से आपकी ये 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा, वैसे आप एज्यूम कर लो 6 यूनिट कुछ भी है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है। और इधर से भी मान लो कि 1 2 3 4 5 6 पे ही आ रहा है, तो 6 चलो इधर से भी मान लेते हैं।
तो आप इसकी लोकेशन कैसे बताओगे कि इधर से क्या है 6 सेंटीमीटर और इधर से भी क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो अभी ये 6 पे ही आ रहा है ना, लगभग ऐसे ही ये, तो ये इतने पे ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये ऐसे आएगा क्योंकि टेढ़ा बताया है, तो लगभग 4.5। तो मतलब अगर मैं इधर से देखता हूं तो ये 4.5 पे और इधर से 6 पे, तो ये इसकी क्या है लोकेशन है। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे, मतलब इसका हल कैसे लिखोगे उस चीज को देखना। उत्तर इसको इस तरीके से लिखना, मैंने इसका इकाई यूज किया है 6 सेंट, ये मतलब 4.5 सेंटीमीटर। आप स्केल में देखते हो ना 4 तो बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, इसलिए आप सेंटीमीटर मत रखना, इकाई रख लेना कि कोई भी यूनिट है, जो भी डिस्टेंस होगी उस यूनिट में बात की जाएगी, ठीक है। तो टेबल लैंप बैठने वाली दिशा से, हम यहाँ पे मान लो बैठे हैं, दिशा से 4.5 इकाई है दूरी पर है, और बाई और ये वाली दिशा से क्या है 6 इकाई की दूरी पे है। अतः टेबल लैंप की निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ये, ठीक है। मैंने निर्देशांक के बारे में वहां पे बात नहीं की थी, बट उसे निर्देशांक बोलते हैं, जो ये ऑर्डर लिखा गया इसे निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी वस्तु का पता, मैथ के रूप में वो बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। तो इसका हल ये होगा पहले वाले का। 3.1 का दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सड़क योजना के बारे में बात होगी इसमें। एक नगर में दो सड़कें हैं मुख्य, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। कहां पे मिलती हैं? केंद्र में मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा में, एक उत्तर से दक्षिण दिशा में, एक पूर्व से पश्चिम की दिशा में, यानी कि दोनों सड़कें जो कट कर रही है वो कितने का कोण बना रही है? 90 का। जैसे मैंने बताया दो रेखाएं हम रखेंगे कट करके 90 अंश का कोण बनाती हुई, वैसे ही ये दोनों काट रही है एक दूसरे को। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, हर एक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए, ठीक है। सड़कों को सिर्फ एक रेखा से बनाना है, ये नहीं कि सड़क पूरी खींच देना है, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर का पैमाना मान लेना है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक सड़क पूरब से पश्चिम है, ठीक है भाई जी, एक मान लिया हमने, ये पूरब से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट इंग्लिश में लिख देते हैं हम, और उत्तर से दक्षिण, ठीक है। एक मान लिया ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रही है, गांव है। अब कह रहा है कि इन उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम के समानांतर कितनी है? 5 सड़कें, और उनकी दूरी जो है समानांतर की बताया गया है 200 मीटर है। पर आपको क्या मान लेना है? 200 मीटर बराबर 1 मीटर मान लेना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान लेना है। तो अब क्या करना है आपको? इस सड़क के परस्पर में 5 सड़कें बनानी है और इस सड़क के परस्पर में समानांतर में 5 सड़कें बनानी है। तो मैं इसके समानांतर में 5 सड़कें बना देता हूं। एक, क्या होता है ना, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, दो रेखाएं कभी ना मिले, अनंत दूरी तक जाने के बाद भी ना मिले, उन्हें बोलते हैं समानांतर। अब इनके बीच में क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 200 मीटर। मतलब यहां से इन दो सड़कों के बीच में कितना दूरी है? 200 मीटर। अब इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट बना दिया, और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी आपको 5 ही बनानी है। तो इधर भी हम 5 बना देते हैं सड़कें। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 सड़कें बना दी। इनकी भी दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ठीक है।
ओके, ये क्या है, ऑरिजिन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आगे मैं पढ़ता हूं, आप समझना क्या क्या पूछा गया है। एकल तो हमने एक सड़कों से ये बना दिया, निरूपित कर दिया, और आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक चौराहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे चौराहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये चौराहे चौराहे सारे जहां पे भी कट कर रहे हैं ये चौराहा ही बन जाता है। ठीक है, चार सड़कें वहां से जाती हैं, उसे बोलते हैं चौराहा, जहां से चार सड़कें निकलती हैं। तो इसमें कई सारे बिंदु हैं, ये सब चौराहा ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये एक विशेष क्रॉस स्ट्रिप को दो सड़कों से बनी है, मतलब जहां पे क्रॉस हुई है वो क्या है, दो सड़कों से बनी है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी आप क्रॉसिंग ले लो, सब क्या है, दो सड़कों से क्रॉस होने के बाद बनी है। ये लो, कोई सी भी ले लो, सब दो सड़कों से क्रॉस होने के बाद बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, एक पूर्व पश्चिम में जाती है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ठीक है। प्रत्येक क्रॉस का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉसिंग 2-5 कहते हैं। ठीक है, कैसे इसको बताया गया, निर्देशांक किस प्रकार किया जाता है। कह रहा है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण, ठीक है, दूसरी सड़क, तो दूसरी कौन सी है, पहली दूसरी, ये वाली सड़क की बात हो रही, दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण, और पांचवी सड़क पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम क्या है, पूरब से पश्चिम पांचवी, ये रही पांचवी, ये वाली सड़क, ठीक है, ये दूसरी वाली थी, ये पांचवी, ये है, ठीक है, जाती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है, इसकी क्रॉसिंग पर मिलती है, तो हम इसे क्रॉसिंग 2-5 कहते हैं। तो ये वाली सड़क और ये वाली सड़क कहां पे मिल रही है, ये मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5। पहले क्या बताया, ये इस वाली सड़क पे देखेंगे कि कहां कितने पे कौन सी वाली है, तो यहाँ पे क्या है, ये दूसरे पे है। फिर उसके बाद इस वाली पे देखेंगे कौन सी है, तो ये क्या है, यहाँ पे 5वें पे है, इसको 2 और 5 हमने लिख दिया, इसका कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, और दूसरा कहा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो दो प्रश्न पूछे गए, पहला कह रहा है कि कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना गया है। तो एक बात आप नोट कर लेना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई एक निर्देशांक किसी एक ही बिंदु को प्रदर्शित करता है, यानी कि उसका पता बताता है, और वो किसी और के पते पे वो बिंदु कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी कि एक ही होने वाला। अब 4-3 की बात करते हैं, तो 4 सबसे पहले आप ऐसे वाले पड़ी वाली रेखा पे देखते हो 4 कहां पे है, तो ये रहा 4। फिर ये वाली रेखा पे देखते हो कि 3 कहां पे है, तो ये रहा 3। अगर मैं यहां से ये वाला आया, ये वाला ये आया, यानी कि ये वाला क्या है, ये है आपका 4 और 3, ये 4-3 को निर्देशांक है, ठीक है। तो ये और कहीं पे होगा क्या, 4-3, तो 4 इधर आओ, 3 इधर आओ, यही एक बिंदु होगा जहां पे दोनों रेखाएं कट करेंगी, यानी कि सिर्फ एक ही होगा। यानी कि पहले वाले का हल जो होगा, तो कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे, कितने होंगे भाई, तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा, किसके लिए, 4-3 के लिए। तो यही आप इसका हल लिख दोगे, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा 4-3, या हाँ होगा ही, बस एक ही होगा, ठीक है। दूसरा दिया गया है प्रश्न, उसमें कह रहा है 3-4 के कितने होंगे, तो 3-4 यानी कि पहले पड़ी वाली रेखा पे 3 देखो, 3 ये रहा, ऐसे ऊपर तक आ जाओ इस वाली लाइन में, और इधर क्या है 4, यानी कि इस वाले से इधर आ जाओ, यानी कि ये वाला बिंदु, यानी कि 3-4 ये प्रदर्शित कर रहा है। ये निर्देशांक कितने हैं, तो सिर्फ एक ही है, तो इसका भी हल आप लिख दो कि केवल एक ही निर्देशांक 3-4 है, या होगा, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त, और आप हमारे साथ जुड़ जाइए आगे के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।